नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट चैनल आज पहुंचा है वार्ड नंबर 22 में। लगातार फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को हम लोग कवर कर रहे हैं और यहाँ पर जो परेशानी है, परेशानी के साथ साथ जो प्रवासी चेहरे इस बार चुनावी मैदान में कूदे हैं, क्योंकि प्रवासियों की बड़ी तादाद है और ऐसे में कुछ प्रवासी चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ के लोग अपनी चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। 22 नंबर वार्ड की अगर हम बात करें तो 22 वार्ड का जो समीकरण है, चूंकि ग्रामीण परिवेश का ये क्षेत्र है, यहाँ की गलियों को आप देखेंगे बुरा हाल है। सड़कों पर कहीं कहीं आपको पानी, नालियां फुल, तमाम तरह की दिक्कत और परेशानी है। नेताजी अभी जो जा रहे हैं जनता के बीच वोट मांगने के लिए, कहीं ना कहीं जो सिटिंग रहे वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि भैया आने वाले समय में आपके तमाम काम हमारे द्वारा करा दिए जाएंगे। लेकिन जो प्रत्याशी पहली बार चुनावी मैदान में है उनसे भी पक्ष जानने की जरूरत है, क्योंकि नेता कोई भी बन जाए जनता हमेशा गुमराह रहती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर वोटर हैं। आप देखें, पार्टी के टिकट पर भी चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के भी प्रत्याशी है, भाजपा के भी प्रत्याशी है। पहला सवाल, अर्जुन सिंह जो तीर कमान थामे हुए हैं, धनुषबाण जिनका चुनाव चिन्ह है, वो जनता की पसंद क्यों बने? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। हम राजनीति करने नहीं आए, ना हमारा उद्देश्य है राजनीति करना। हमारा उद्देश्य है जनता की सेवा करना। यहाँ क्षेत्र की जो बदहाली हुई है उसको सुधारना, यहाँ के लोगों को मान सम्मान दिलाना। इस उद्देश्य से हम समाज सेवा के उद्देश्य से हम नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखते हैं एक तरफ और भी कुछ प्रवासी जो है इस बार चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं और सबसे बड़ी बात जो है, नेता मैंने कहा कोई भी बने, समाधान कुछ नहीं है। अगर रैंकिंग की बात करेंगे तो आप तो यहाँ रहते हैं, हम लोगों का भी आना जाना लगा ही रहता है। ये लोग भली भांति जानते होंगे, काम कुछ दिखता नहीं है। कैसे विश्वास किया जाए कि अगर मान के चलिए प्रवासी का, जिसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से, समर्थन हो जाए और प्रवासी जीत के आया, सब हो जाएगा। इतने धुरंधरों ने तो कुछ नहीं कराया। अब तो परिसीमन भी हो गया, कुछ वार्ड के हिस्से 22 में, कुछ 23 में, कुछ तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम प्रवासी के नाम पे हम नहीं वोट मांग रहे हैं। हाँ। हम कॉलोनी वासी जो है, हाँ। हम कॉलोनी के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। हाँ। कॉलोनी की जो समस्याएं हैं, कॉलोनी में जो भी आदमी रह रहा है हमारे, वो सभी परेशान है। जो भी यहाँ पे काम किए गए, पैसे तो खर्चे हुए, लेकिन पैसे बर्बाद किए गए। जनता के धन को बर्बाद किया गया और उसकी लूट हुई। ये जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है, सिस्टम के माध्यम से इसकी लूट हुई। ये इको सिस्टम बना हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से आप मिलेंगे, हो सकता है कल को आप चुनकर जो है सदन में चले जाए निगम के, और यहाँ तो सीधे है, खुले में कहते हैं लोग कि भाई इको सिस्टम जो भारत का बना हुआ है, फरीदाबाद का बना हुआ है, उसी इको सिस्टम के आधार पर काम होता है। कितना भी बदल लीजिए, चीजें वैसी ही चलेगी। अर्जुन जी में है जज्बा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम उसको बदलने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। हाँ। हमने कई सारे काम ऐसे किए हैं हाँ। कि जो परिवर्तन करके हमने दिखाया है। एक दो काम बताइए जो बिना पद पे रहते हुए आपने किया। बिहार की हाँ। वार्ड नंबर 22-23 की गलियां 2022 के पहले अंधेरे से भरी हुई थी। आज के समय आप देखेंगे जाकर के गलियों में उजाला हुआ है, गलियां रोशन है। वो काम हमने बिना किसी पद पे रहते हुए हमने किया हुआ है। दूसरा काम, हम लोगों ने सहकारिता के माध्यम से सीमेंटेड सड़क, फरीदाबाद के इतिहास में पहली बार होगा कि सहकारिता के माध्यम से हम लोगों ने तकरीबन 700 फीट की सड़क हम लोगों ने सीमेंटेड बनाई। और उसका प्रभाव यह हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने काम शुरू किया, आगे के जो रुके हुए काम थे, जिस दिन हमारा काम शुरू हुआ उसके 48 घंटे के अंदर जो काम नहीं हो रहा था पिछले 7 सालों से, वो काम चालू हो गया। तो 2 एग्जाम्पल ये हो गया है। आपने दो एग्जाम्पल की बात की आपने। 2 तारीख को परीक्षा की घड़ी है। काम तो बहुत आप कह रहे हैं कि भाई बिना पद पे रहते हुए आपने कराया है, तो क्या जनता समझ रही है 2 तारीख को क्या होने वाला है? आपकी स्थिति आपको खुद के पैमाने पर किस तरह की लग रही है? मैंने सेवा की है लोगों की, और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भुः संगोष्ठ कर्मणि।
तो हम कर्म में विश्वास रखने वाले हैं, भाग्य पे भरोसा करके बैठने वाले नहीं हैं। जैसे हमने पीछे में कर्म किया है, अगर जनता हमें समर्थन देती है तो हम इससे जो हमने पीछे में किया है, इसकी दुगुनी ताकत के साथ में, दुगुनी ऊर्जा के साथ में हम क्षेत्र का काम करेंगे। और परिवर्तन जो होता है ना, जो डेवलपमेंट या विकास है, जो परिवर्तन, ये कोई भी काम इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पितामह भीष्म जी इच्छा शक्ति के दम पर ही जब तक सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण नहीं हुआ तब तक जीवित रहे। तो इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन आजकल एक विषय बना है, देखिए पार्टी जब आ जाती है और मान के चलिए भाजपा ने किसी को टिकट दिया, कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार को टिकट दिया, तो लोग मानने लगते हैं कि भाई हो सकता है जो इस क्षेत्र में ना रहते हो कि फलाने जीत रहे हैं। लेकिन धरातल की स्थिति, चूंकि ये जो है पहले पायदान का चुनाव है और यहाँ मुझे लगता है कि डोर टू डोर नेता को बाय फेस यहाँ के लोग जानते हैं, नेता बाय फेस लोगों को जानता है। पार्टी काम कर रही है इस बार कुछ, या निर्दलीय मार जाएंगे आप बाजी? ये चुनाव, नगर निगम का चुनाव, मैं नहीं मानता कि, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इसे पार्टी का चुनाव लड़े। ये समाज का होता है, ये कॉलोनी का, गली मोहल्ले का चुनाव होता है, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। और ये नेता पैदा करने के लिए नहीं, ये तो सेवक के लिए है, जो उनके छोटे मोटे काम, जैसे पेंशन का काम है, आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, या उनकी नाली हो गई, साफ सफाई का हो गया, उनके मान सम्मान के लिए, और उनकी ये काम कराए, रास्ते बनवाए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो गए, कम्युनिटी सेंटर हो गए, जो उनकी रोजमर्रा की चीजें हैं जहाँ पे उनको हमेशा जूझना पड़ता है, उन समस्याओं को वो पूरा करे। अब पार्टी जो राजनीति कर रही है, इसमें क्या होता है कि लोग वोट पार्टी के नाम ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वो दिखते नहीं, काम नहीं करते। तो इसी का रिजल्ट रहा है कि पिछले कई सालों से चुनाव तो जीते लेकिन काम नहीं हुआ। कुछ उम्मीदवार पैरासूट वाले भी आए हुए हैं, और पैरासूट का मतलब आप समझ रहे होंगे, कहाँ से उतर कर कब आ गए। चुनाव के समय नेता दिखने लग जाते हैं। हमने यहाँ लोकसभा भी कवर किया, विधानसभा भी कवर किया, उस वक्त जो लोगों की समस्या होती है उसके समाधान के लिए कोई साथ में खड़ा हुआ नहीं दिखता है। अर्जुन जी की क्या छवि है? जो पैरासूट से आप भी बरसाती मेंढक है, ये जो पैरासूट से आए हैं, पैरासूट इस बार नहीं खुल रहा है। यहाँ पे वार्ड 22-23 का पैरासूट खुल नहीं रहा है, पैरासूट से उतर रहे हैं। बिल्कुल, आखिर में क्या अपील करेंगे? 2 तारीख को फैसला होना है, जनता मतदान करेगी, 12 को परिणाम आना है। मतदान के लिए क्या लोगों से, जो हमारे यहाँ की जो जनता है, उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके क्षेत्र में जो आए हैं, जो वोट मांगने आए हैं, जो समर्थन मांगने आए हैं, उन्होंने आपके लिए पीछे में किया क्या है, उसका मूल्यांकन करें, उसके बाद ही उसको वोट दें। क्या क्षेत्र में हमारे यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि एक पार्टी बीजेपी की लो, जिसकी सरकार है, चचा भतीजे की जोड़ी, एक तरफ चचा, एक तरफ भतीजा, और दोनों लोग ही जो है कॉलोनी को बंटाधार करने में कहीं पे जो है चूक नहीं की, और उनको टिकट मिला हुआ है। जनता समझ रही है दोनों चचा भतीजे दोनों जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए संकेत ये कई सारे दे दिए है, लेकिन नेताजी के साथ में कार्यकर्ताओं की भीड़ को देख के आपको ये एहसास होता होगा कि आखिर ये कार्यकर्ता जुड़े हैं। तो जुड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कुछ लोगों से हम बात करते हैं। अर्जुन जी को आपने देखा है, अभी चुनाव में भी साथ लगे हैं, क्या लगता है कि इनको निगम पार्षद क्यों होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। समाज का उत्थान करने के लिए एक ही शख्स है पूरे शिवपुरा बिहार के अंदर जो कि इस समाज को उत्थान कर सकता है। अच्छा, आप क्या मानते हैं सर? बहुत बेस्ट गुडविल आदमी है, इनके जैसा कोई नेता नहीं है। इनकी काम ही इनकी पहचान है। अगर हमारी कॉलोनी में जितने कॉलोनी वासी हैं, सब इनको काम के ही नाम से जानते हैं। बाकी लोग तो बस अपनी हवाबाजी वाले नेता हैं। क्या लगता है आपको, ये जिस तरह का भाई साहब अभी बता रहे थे कि काम के लिए जानते हैं, काम आने वाला है? यह बिल्कुल काम आने वाला है। ये खुद चुनाव में नहीं खड़े हुए हैं, यहाँ का जनता इनको खड़ा किया है। इनका काम देख करके, इनका सेवा देख करके, आज से सेवा नहीं कर रहे हैं ये। इनका उस टाइम जब से ये सेवा कर रहे हैं, इनका चुनाव का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब यहाँ का नेता कोई काम कर नहीं रहे हैं, तब यहाँ के जनता को हुआ कि कोई अगर ऐसा समाज सेवी है तो उनको आगे लाया जाए। बिल्कुल, उधर मिश्रा जी छुप रहे हैं
और मिश्रा जी से ना बुलवाया जाए तो बड़ी नाइंसाफी होगी। मिश्रा जी, आपने भगवा धारण किया है और साथ खड़े हैं अर्जुन जी के। हाँ, क्या कहेंगे अर्जुन जी में क्या दिख रहा है? देखो आपने भगवा की बात की। हाँ, आज तक भगवा का जो जन जागरण हुआ वो अर्जुन सिंह के ही माध्यम से हुआ, हाँ, नहीं तो यहाँ पे भगवा का नाम किसी को नहीं पता था। हाँ, इसके पहले इन्होंने अपने हिंदुत्व के काम के लिए हिंदू जागरण मंच के फरीदाबाद पश्चिम के अध्यक्ष रहे। अपनी अध्यक्षता में इन्होंने हिंदुत्व को जागरण के लिए, चाहे हिंदू नववर्ष हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, जो हमारी संस्कृति है उस पर इन्होंने बहुत फोकस किया। उसका परिणाम ये रहा कि उसी के माध्यम से जनता में एक जागरूकता आई कि जो हमारी संस्कृति का जगा रहा यही है। वजह है कि जनता साथ आज खड़ी दिख रही है। सवाल एक और करेंगे आपसे, जय श्री राम के नारे खूब गूंजते हैं आजकल जी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग गुमराह भी हो जाते हैं कि जय श्री राम मतलब हम हिंदू और हिंदू की पार्टी। आप जय श्री राम बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, श्री राम जी का, हाँ। श्री राम जी का शस्त्र हाँ, क्या था? धनुष्बाण था। वो हमारा है, वही उनका सब। आशीर्वाद स्वरूप मिला हुआ है। भगवान श्री राम जी का मैं भक्त हूँ और भक्त के साथ में श्री राम जी के गुणों का अनुसरण करने का मैं प्रयास करता हूँ। भगवान श्री राम जी ने लोगों को, सर्व समाज को साथ में लेकर के समरसता और राम राज्य की स्थापना की थी, जिसको राम राज्य के सुशासन की स्थापना की थी, जिसे राम राज्य कहा जाता है। तो मेरा भी यही प्रयास है कि लोग समाज को हमने जोड़ने का प्रयास किया और पिछले 5-6 सालों में एक अच्छी खासी संख्या जो है वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और ये सारा काम जो है ये भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद आशीर्वाद से से चल रहा हुआ है। है। बिल्कुल, देखिए ठीक है? अर्जुन सिंह और- है और नाम अर्जुन है और किस तरह से ये वार्ड 22 को भेदने वाले हैं, जो किले रूप में तब्दील वार्ड 22 है। इसमें क्या कुछ होने वाला है, 2 तारीख को मतदान है, 12 को नतीजे आएंगे और उसके बाद स्थिति जो है स्पष्ट होने वाली है। लेकिन हमारी वही अपील कि मतदान जरूर करें, क्योंकि एक मत से ही आप एक अच्छे, सुयोग्य और कर्मठ प्रत्याशी का चयन करेंगे जो आपकी आवाज को नगर निगम कार्यालय के सदन में बुलंद करेगा और आपके यहाँ, आपके क्षेत्र का विकास कराएगा। बहरहाल बने रहिए फरीदाबाद सहित दिल्ली एनसीआर की हर खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।